दोस्तों सितंबर 2022 में यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन डाला था जिसमें यूजीसी ने कहा था कि अब अगर कोई स्टूडेंट एक साथ 2 डिग्री करना चाहे तो वो वैलिड मानी जाएगी। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ये भी थी कि उसमें पुराने स्टूडेंट जो हैं वो अगर कर चुके हैं तो क्या वो वैलिड रहने वाला है और आगे भी जो बाद में करेंगे उनके लिए क्या होगा। तो अभी 5 तारीख को यानी कि इसी मंथ के 5 जून को यूजीसी ने दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कि बताया गया है कि अगर आप 2 डिग्री एक साथ करते तो कौन सी डिग्री वैलिड होगी और कौन सी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी, या डिग्री या डिप्लोमा अगर आप एक साथ करते हैं तो क्या वो वैलिड माना जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको उसी के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन था, जैसे ही जब पिछले अगर हम बात करें 2022 सितंबर से अगर जब ये रूल आया था तो सभी की एक इंक्वायरी होती थी, क्या मैं बीएड के साथ एमए कर सकता हूं, क्या मैं एमए अगर कर रहा हूं तो उसके साथ कोई डिप्लोमा कर सकता हूं, या मैंने अगर किया हुआ है, ये सारी चीजें रहती थी। तो 5 जून को यानी कि 5 जून 2025 को दोबारा से यूजीसी ने एक और नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आपने पहले भी कोई 2 डिग्री एक साथ की थी, चाहे 24 था, 23 था, 22 था, 21 था, कोई सा भी साल था, तो वो आपकी वैलिड मानी जाएगी। अब वैलिड होने के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी लगाई गई है कि क्या वो वैलिड कैसे मानी जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अधिकतर देखा जाता है कि हाँ, क्लासेस जो होती है डे शिफ्ट में भी होती है, इवनिंग शिफ्ट में भी होती है और अलग अलग कोर्सेज के लिए होती है। और इसी के लिए सभी यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने एक रिक्वेस्ट भी की है कि सभी की सभी यूनिवर्सिटी इस चीज़ को फॉलो अप करे, जिससे कि ये है कि हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है आगे जाने के बाद स्किल्स एजुकेशन आजकल हर कोई चाह रहा है और ये भी चाह रहा है कि हाँ, एक साथ अगर एक डिग्री से काम ना है तो दूसरी डिग्री भी वो साथ साथ चाहते हैं। तो ऐसा यूनिवर्सिटी को भी बोला गया है कि वो उसके लिए अपने प्रोग्राम को पूरी तरीके से बनाए, इस तरीके से कि अगर कोई स्टूडेंट एक ही यूनिवर्सिटी से 2 कोर्स करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए अवेलेबल हो जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं ये कि मुख्य अगर हम बात करें 5 जो गाइडलाइंस है, 5 गाइडलाइंस में बताया गया है कि कौन सी डिग्री को वैलिड माना जाएगा, कौन सी डिग्री को वैलिड नहीं माना जाएगा। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो कि 2020 के अकॉर्डिंग है, उसमें अपडेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी में अगर किसी स्टूडेंट ने एक ही यूनिवर्सिटी से 2 कोर्स करे हैं फिजिकल मोड में, फिजिकल मोड यानी रेगुलर मोड जिसको हम बोल देते हैं, कि यानी कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कैंपस में या कॉलेज कैंपस में जाकर पढ़ा है, तो वहाँ पर अगर उन्होंने 2 कोर्स एक साथ किए थे तो वो वैलिड माने जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि उनका जो है कंडीशन ये है कि पहला अगर डे शिफ्ट में उनका कोई कोर्स था, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है जो कि बीए कर रहा है और बीए का उसका ये डे शिफ्ट का है और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा या फिर दूसरा बीएससी प्रोग्राम भी इवनिंग शिफ्ट में चला रही है और वो उन्होंने किया है, तो दोनों के दोनों वैलिड माने जाएंगे अगर दोनों की टाइमिंग अलग अलग है क्लासेस की फिजिकल मोड में। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट है रेगुलर कोई अपना कोर्स कर रहे हैं, मान के चलिए आप रेगुलर मोड पे अपना कोई भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं या फिर और भी कोई कोर्स कर रहे हैं या बैचलर डिग्री कर रहे हैं, उसके साथ आप ओडीएल मोड पर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट है ओडीएल मोड पर अपना बीए बीकॉम या मास्टर डिग्री एमबीए एमसीए इस तरह के कोर्सेज कर रहा है और साथ साथ वो ओएल मोड पर कोई डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहता है तो वो पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। नंबर 3 पे इसी में यूजीसी ने कहा है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी ओडीएल मोड पर कोई भी प्रोग्राम चला रही है तो उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड उस कोर्स को ही वैलिड माना जाएगा जो डीईबी की वेबसाइट पर भी उसका शो होगा। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि वो डिप्लोमा कोर्सेज करवा रही है या फिर ग्रेजुएशन करवा रही है या फिर मास्टर करवा रही है, तो वो जो कोर्सेज है उसके स्पेशलाइजेशन के साथ भी डीईबी की वेबसाइट पर अगर वो होंगे तो ही वो वैलिड माना जाएगा, यानी कि अगर आप ओडीएल मोड पर करते हो। इसी के साथ साथ ओएल मोड पर भी सेम चीज एप्लीकेबल है कि हाँ, ओएल मोड पर भी अप्रूवल्स के साथ ही है, यूजीसी का अप्रूवल होना चाहिए, डीईबी का अप्रूवल होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। अब बात यहाँ पर एक और भी आती है कि अगर मैं अभी है कि पहले तो जो कर चुका हूँ या फिर बाद में मैं करने वाला हूँ, तो क्या इन डिग्रियों में कोई ऐसा भी है कि मुझे आगे जाकर जॉब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली है। तो देखिए, अगर जब भी हम ये बात करते हैं कि
यूजीसी इस चीज़ को बोल रहा है। अगर हम कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें, राजस्थान में ऐसा बहुत बार है, राजस्थान में तो पहले से ही वैलिड था कि वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर वैलिड मानती थी उसको, कि अगर आपने एक साथ कोई 2 कोर्स भी किए हैं तो वो उसको वैलिड मानते थे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप अभी अगर कर चुके हैं तो भी, या फिर आप करने वाले हैं तो भी, 2 रेगुलर कोर्स भी आप एक साथ कर सकते हैं जो पूरी तरह से वैलिड है। और जैसे कि अगर आपने पहले भी किया था और आपका ये था कि एक की इवनिंग क्लासेस थी, एक की मॉर्निंग क्लासेस थी, या फिर ये जो क्लासेस थी ओवरलैप नहीं थी आपकी। ओवरलैप क्लासेस का मतलब ये होता है कि सेम टाइम पर अगर आपकी दोनों क्लासेस है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो अब वो आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आराम से लगा सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि चौथा नियम जो इन्होंने डाला है उसमें यह है कि यूजीसी ने कहा है कि जो आप डिग्री सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा कोर्सेज एक साथ करेंगे, यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा कि एक तो आपका यूजीसी तो अप्रूव्ड होना ही होना चाहिए, साथ साथ अगर मान के चलिए मैं डिप्लोमा करता हूँ किसी कॉलेज से तो वहाँ पर AICTE का अप्रूवल होना चाहिए, या फिर मैं कहीं से अगर डिस्टेंस से कर रहा हूँ तो DEB का अप्रूवल होना चाहिए, यानी कि संबंधित जो भी आपका एक डिपार्टमेंट है उसका अप्रूवल भी साथ में होना चाहिए, तभी वो आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। और लास्ट में बोला है कि 5 जून से ये सारे के सारे नियम एप्लीकेबल है, यानी कि अब आपका ये है कि कोई अगर आप में से भी है कि जो 2 डिग्री एक साथ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि आपका एक इंक्वायरी होती है कि क्या मैं बीएड के साथ MA कर सकता हूँ, बीएड के साथ MSc कर सकता हूँ, या फिर मैं BA कर रहा हूँ तो क्या मैं डिप्लोमा कर सकता हूँ, या मैं मास्टर डिग्री कर चुका हूँ क्या मैं कोई PG डिप्लोमा कोर्सेज कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे आप कर सकते हो, पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा और किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप इसको लगा भी पाएंगे कि आपने एक साथ 2 डिग्री की है। अब यहाँ पर आता है ये कि कौन सा ऐसा कोर्स होगा जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होंगे, या फिर कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। नंबर 1, अगर आप PhD कर रहे हैं तो PhD के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। PhD अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको सिंगल ही करना होगा, उसके साथ आप कोई दूसरी डिग्री नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि इसके बाद भी ऐसी कौन सी कंडीशंस है, यानी कि जहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो भी मेरा इनवैलिड होगा। तो पहली कंडीशन ही बता दी गई है कि ओवरलैप क्लासेस ना हो, और नंबर 2 पे है एग्जाम टाइम भी सेम नहीं होना चाहिए अगर आप कोई भी 2 डिग्री एक साथ करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी डिग्री पूरी तरीके से वैलिड मानी जाएगी। तो दोस्तों ये था यूजीसी का अभी जो करंट अपडेट है, जो कि नया रूल आया है उसके ऊपर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।